मिडिल ईस्ट को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। युद्ध विराम को लेकर इजराइल सहमति नहीं बनाता दिख रहा है। हमले तेज हो गए हैं इजराइल की ओर से। मेरे साथ वीडियो में पूरे बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, इजराइल विदेश मंत्री ने फ्रांस और यूके से ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियान में इजराइल का साथ देने की अपील की है। उनका कहना है, अगर ईरान हमला करता है तो हमें उम्मीद है गठबंधन ईरान पर हमला करने में हमारा साथ देगा। ईरान को मिटाने के लिए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। इजराइल कई देशों को अपने साथ संगठित कर रहा है, लेकिन ईरान केवल इजराइल पर जुबानी हमले कर रहा है, कस्में खा रहा है इजराइल को मिटाने की, लेकिन अभी तक इजराइल का बाल भी बाका नहीं कर पाया। जिस तरह से हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान के अंदर हत्या कर दी गई थी, तो ईरान की ओर से बड़ी बड़ी बात निकल रही थी। इजराइल के खिलाफ कुछ देश हाई अलर्ट पर थे, कहीं बड़ा युद्ध न हो जाए। लेकिन इधर ये भी खबर सामने निकल रही है, कतर ने ईरान से अनुरोध किया कि वह युद्ध विराम वार्ता जारी रहने तक इजराइल के खिलाफ अपने जवाबी हमले स्थगित कर दे। लेकिन ईरान ने कतर के इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया, इसको ठुकरा दिया। सबसे बड़ा सवाल, अब क्या ईरान नहीं चाहता कि कतर सीज फायर को लेकर इजराइल से बात करे? मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूं, बात करने से ही बात बनती है। लेकिन युद्ध विराम को लेकर इजराइल शायद सहमत नहीं है। कतर अपनी तरफ से सीज फायर के लिए काफी उम्मीद में है, लेकिन युद्ध विराम की उम्मीद के चलते इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इस रिपोर्ट को देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा है, इजराइल ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा में बड़े पैमाने पर निकासी का आदेश दिया है, जिसमें दक्षिण के वे अक्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें पहले सुरक्षित अक्षेत्र के रूप में नामित किया गया था, जबकि मध्य गाजा के अज जवेदा में विस्थापित लोगों पर रात भर किए गए इजरायली हमले में कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। लेबनानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी लेबनान के नबातिया शहर में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हमले में 10 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर, मिस्र और अमेरिका के मध्यस्थों द्वारा नवीनतम वार्ता को गंभीर और रचनात्मक बताए जाने के बाद गाजा युद्ध विराम समझौते को समाप्त करने के लिए राजनीतिक प्रयासों को जारी रखने के लिए इजराइल की यात्रा करेंगे। खबरें सामने ये भी आ रही हैं, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला कर दिया। लेबनान ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाकर किए गए आईडीएफ हमले में 9 लोग मारे गए हैं। लेकिन इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर हमला किया है। लेकिन लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर पर हमला हुआ है, जिसमें 9 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। इधर बाइडेन ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम की संभावना है, समझौते को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। उनका कहना है, हम सीज फायर को लेकर संभावना बना रहे हैं। देखते हैं युद्ध विराम पर आगे कतर क्या करेगा। अमेरिका सीज फायर को लेकर इजराइल से क्या प्रस्ताव रखते हैं। ये कुछ खबरें मिडिल ईस्ट को लेकर थी। अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।